हेलो। जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है वो जस्टिस की है। आप या तो जस्टिस चाहते हैं या फिर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या तो आपको जस्टिस किसी को करना है। 3 सिचुएशन हो सकती है, पर ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि आपको जस्टिस की ज़रूरत है। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया या फिर कुछ लोगों का लीगल मैटर्स चल रहा है। आप अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस चाहते हैं, लॉजिक चाहते हैं, आप ऑनेस्ट है और दूसरों ने अगर आपके साथ में गलत किया है तो आपको उसके लिए न्याय चाहिए। द जस्टिस कार्ड आया है मेरे पास में, तो बैलेंस आपको लाइफ के अंदर चाहिए। आप क्लियर कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं। आपका बिहेवियर भी उसी तरीके का होता है कि जो आपके साथ में सही करते हैं उनके साथ में आप सही करते हैं, पर जो आपके साथ में गलत करते हैं आप उनको पीछे मुड़ के नहीं देखते और आप ईश्वर के भरोसे उनको छोड़ देते हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो आज नहीं तो कल उनको उनका कर्मा ज़रूर मिलेगा और आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे एनर्जी जस्टिस की मुझे यही कह रही है। हो सकता है कि पास्ट में आपके पास जो भी मेमोरीज़ है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इनजस्टिस मिला है, ठीक है। पर अब जो सिचुएशन है उसमें अब आप एक्शंस लेना चाहते हैं, बहुत ही क्लियर डिसीजंस लेना चाहते हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ सके और आप डायरेक्ट रिजल्ट और एक्शंस के लिए तैयार हैं, लीगल मैटर्स के लिए तैयार हैं और यहाँ पे प्रिंसिपल्स और ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ओवरऑल आपके माइंड में जस्टिस है और आप समझते हैं कि जिन लोगों ने गलत किया है उनको उनका लॉ ऑफ कर्मा ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और आप एक्शंस और रिएक्शंस दोनों के लिए रेडी हो चुके हैं क्योंकि आप बहुत ही ऑनेस्ट है, फेयर है और आपने बैलेंस किया है अपनी लाइफ के हर डिसीजंस में। आपने कभी किसी को गलत नहीं किया, ना किसी को इनजस्टिस किया। हो सकता है कि अगर आपने कहीं किया भी है तो आप उसके लिए भी रेडी है कि आप वहाँ पे जाके वो चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करो। तो ओवरऑल ये जो एनर्जी आई है वो ज़्यादातर मुझे एयर साइन वालों के लिए ज़्यादा लग रही है या फिर किसी एयर साइन वाले से आप डील कर रहे हैं जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, ठीक है। तो अब आपके लिए एडवाइस क्या है वो भी जान लेते हैं। अब आपको एडवाइस क्या दी जा रही है, तो एडवाइस में कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जस्टिस नहीं मिला, पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं बैक ऑफ द काम कर रहा है और जो लोगों ने आपके साथ इनजस्टिस किया है उनको उनका कर्मा मिल भी रहा है और वो जो भी लोग हैं वो आपके सक्सेस को देख रहे हैं। उनको लगता है कि आपने डिसिप्लिन में काम किया है और उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ भी हो रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया है। आपके चाहे जैसे भी हालात हो, आपने उन हालातों से लड़ते हुए दूसरों का भला करना बंद नहीं किया, ना ही आपने अपने नियम को बदला है। आप अभी भी वही एनर्जी में हो और अपना हार्ड वर्क कर रहे हो पेशेंस के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में अपना काम कर रहे हो और आगे जाके लोग देख भी पा रहे हैं कि आप बहुत ही डिसिप्लिन में वर्क करके अपने लिए लग्ज़री प्राप्त भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो फ्यूचर हो वो घर, बंगला, गाड़ी, ये सब जो आपके सपने हैं वो चीज़ों को फुलफ़िल आप खुद करेंगे। आपका लक और आपके जीवन की ये जो ऑनेस्टी है वो आपको सब कुछ ला के देगी। आप खुद में अकेले होने के बावजूद भी आपके पास में वो सब होगा जो एक परफेक्ट इंसान के पास में होना चाहिए। जस्टिस की बात यहाँ पे फिर से करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जिन लोगों के पास में पैसा आ गया या फिर आपसे ज़्यादा लग्ज़री आ गई वो खुश है, क्योंकि एक चीज़ बहुत ही मायने रखती है कि आपका अंदर का जो सोल है वो आपकी गलतियों को बारंबार आपको दोहराता है, मतलब कि आपको बताता है आपने यहाँ पे गलत किया है, भले ही आप दूसरों को जो भी चीज़ शो करें। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है
कि आपके पास में जो सक्सेस है, आपने जो प्राप्त किया है, वो किसी के आंसुओं से प्राप्त नहीं किया। आप रॉयल्टी के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में और हार्डवर्क के साथ में सक्सेस को आप अचीव किए हैं, ये यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और वो लॉन्ग टर्म वाली स्टेबिलिटी है। वो चाहे पार्टनर हो, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, वो अब आपकी लाइफ में आ रहा है। तो आपको यही एडवाइस दी जा रही है कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, सफलता है।